नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारे इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे शाहजहां और उसके इतिहास से जुड़ी खास बातें, शाहजहां के समय में किए गए अहम फैसलों और उनके परिवार के बारे में। साथ ही जानिए ताजमहल कैसे बनाया गया और मुमताज उनकी प्रिय बेगम क्यों थी। शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। उसका बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम जहांगीर का छोटा पुत्र था जो छल बल से अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। वो बड़ा कुशाग्र बुद्धि, साहसी और शौकीन बादशाह था। वो एक बड़ा कला प्रेमी, विशेषकर स्थापत्य कला का प्रेमी था। उसका विवाह 20 साल की आयु में नूर जहां के भाई आसफ खां की पुत्री आरजुमंद बानो से सन 1612 में हुआ। वही बाद में मुमताज महल के नाम से उसकी प्रियतमा बेगम हुई। 20 साल की आयु में ही शाहजहां जहांगीर शासन का एक शक्तिशाली स्तंभ समझा जाता था। फिर उस विवाह में उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। नूर जहां आसफ खां और उनका पिता मिर्जा गियास बेग, जो जहांगीर शासक के कर्ता धर्ता थे, शाहजहां के विश्वसनीय समर्थक हो गए। शाहजहां के शासन काल में मुगल साम्राज्य की समृद्धि, शान शौकत और ख्याति चरम सीमा पर थी। उसके दरबार में देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति आते थे। वो शाहजहां के वैभव और ठाट बाट को देखकर चकित रह जाते थे। उसके शासन का अधिकांश समय सुख शांति से बीता था। उसके राज्य में खुशहाली रहती थी। उसके शासन की सबसे बड़ी देन उसके द्वार निर्मित सुंदर, विशाल और भव्य भवन है। उसके राजकोष में अपार धन था। सम्राट शाहजहां को सब सुविधाएं प्राप्त थी। जहांगीर के दौर में एतमा उज़-दौला वजीर बन गए। इन्हें एतमा उज़-दौला के बेटे थे खां और इन्हीं अब्दुल हसन आसफ खां की बेटी थी अर्जुमंद, जिन्हें बाद में मुमताज का नाम मिला। अर्जुमंद की पैदाइश थी 27 अप्रैल 1593 की। बेइंतहा खूबसूरत थी वो, बला की हसीन कहते थे। शाहजहां ने पहली बार अर्जुमंद को आगरा के मीना बाजार की किसी गली में देखा था। उसकी अनहद खूबसूरती शाहजहां को पहली नजर में उससे प्यार हो गया। शाहजहां और अर्जुमुद्दीन की शादी में कोई दीवार नहीं थी। अप्रैल 1607 की बात, 14 साल की अर्जुमंद और 15 साल के खुर्रम शाहजहां का शुरुआती नाम की सगाई हो गई। फिर 10 मई 1612 को सगाई के करीब 5 साल और 3 महीने बाद इन दोनों का निकाह हुआ। निकाह के समय शाहजहां की उम्र 20 बरस और 3 महीने थी। अर्जुमंद की 19 साल और 1 महीने उम्र थी। जहांगीर ने इन दोनों की शादी का जिक्र अपने मेमायर तुर्जुक ए जहांगीर में यूं किया है कि मुमताज अकेली बीवी नहीं थी। अर्जुमंद और खुर्रम की जब सगाई हुई थी तब खुर्रम की एक भी शादी नहीं हुई थी, मगर सगाई और शादी के बीच खुर्रम की एक शादी फारस की शहजादी क्वानदरी बेगम से हो गई। वो सियासी कारणों से करवाया गया रिश्ता था। अर्जुमंद से निकाह के बाद भी उसने एक और निकाह किया। अपनी 3 बीवियों में सबसे ज्यादा मोहब्बत शाहजहां अर्जुमंद बानो बेगम से करता था। अर्जुमंद यानी मुमताज की बुआ थी मेहरुन्निसा, जिनकी शादी शाहजहां के पिता जहांगीर से हुई और आगे चलकर इनका नाम नूरजहां मशहूर हुआ। शाहजहां के समय जो लिखा गया, उन्हें सोर्सेस के मुताबिक अर्जुमंद काफी दयालु और उदार थी। वो मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक कामों में भी शिरकत किया करती थी। शाहजहां ने उन्हें एक राजसी मोहर दे दी थी। लोग उनके पास अपनी अर्जियां लेकर आते थे। वो विधवाओं को मुआवजे भी बांटा करती थी। जब भी शाहजहां किसी जंग पर जाते, मुमताज साथ होती। बहुत कोशिश की, लेकिन मुमताज को वो बचा नहीं पाए। मुमताज और शाहजहां के बीच इतनी मोहब्बत थी कि लोग कहते हैं शौहर और बीवी में ऐसा इश्क किसी ने देखा नहीं था। दोनों के 16 बच्चे हुए। तीसरे नंबर की औलाद था
दारा शिकोह और छठे नंबर पर पैदा हुआ था औरंगजेब। 1631 का साल था और महीना था जून। शाहजहां अपनी सेना के साथ बुरहानपुर में थे, जहां लोदी पर चढ़ाई थी। मुमताज भी थी शाहजहां के साथ। यहीं पर करीब 30 घंटे लंबे लेबर पेन के बाद अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की मौत हो गई। मुमताज के डॉक्टर वजीर खान और उनके साथ रहने वाली दासी सती-उन-निसा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुमताज को बचा नहीं पाए। मुमताज की मौत के गम में शाहजहां ने अपने पूरे साम्राज्य में शोक का ऐलान कर दिया। कहते हैं पूरे मुगल साम्राज्य में 2 साल तक मुमताज की मौत का गम मनाया गया था। कहते हैं कि मुमताज जब आगरा में होती तो यमुना किनारे के एक बाग में अक्सर जाया करती थी। शायद इसी वजह से शाहजहां ने जब मुमताज की याद में एक मास्टरपीस इमारत बनाने की सोची तो यमुना का किनारा तय किया। शानो शौकत। शाहजहां ने सन 1648 में आगरा की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया, किंतु उसने आगरा की कभी उपेक्षा नहीं की। उसके प्रसिद्ध निर्माण कार्य आगरा में भी थे। शाहजहां का दरबार सरदार सामंतों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा देश विदेश के राजदूतों से भरा रहता था। उसमें सबके बैठने के स्थान निश्चित थे। जिन व्यक्तियों को दरबार में बैठने का सौभाग्य प्राप्त था, वो अपने को धन्य मानते थे और लोगों की दृष्टि में उन्हें गौरवान्वित समझा जाता था। जिन विदेशी सज्जनों को दरबार में जाने का सुयोग प्राप्त होता था, वो वहाँ के रंग ढंग, शान शौकत और ठाट बाट को देखकर आश्चर्य किया करते थे। तख्त ताउस शाहजहां के बैठने का राज सिंहासन था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।